हरियाणा के सिरसा जिले के जाने माने संगीतकार श्री महावीर प्रसाद मुकेश जी, जिनको मुकेश जी या गुरु जी कहा जाता था, अब इस दुनिया में नहीं रहे। हो सकता है आप उन्हें ना जानते हों, लेकिन देश की बड़ी हस्तियों को पता था कि मुकेश जी कितने बड़े संगीतकार थे। यानी कि उस समय के राष्ट्रपति और पूरी दुनिया की महान गायिका लता मंगेशकर भी उनके संगीत को बहुत पसंद करती थी। मुकेश जी की इच्छा थी कि जब वो इस दुनिया से जाएंगे तो परिवार के सदस्य रोएंगे नहीं, बल्कि उस समय संगीत बजना चाहिए। और हुआ भी वैसा। इसी 13 अक्टूबर को जब उनको आखिरी विदाई दी जा रही थी, तो उनकी शिष्या राखी हुंडल और उनके बेटे शमनवीर ने संगीत बजाकर और गाकर उनको विदाई दी। अठारह दिसंबर 1934 में जन्मे मुकेश जी ने पढ़ाई के साथ साथ गायन की शिक्षा ग्वालियर घराने के काशीनाथ के शिष्य पंडित मोतीराम से ली। गायन के साथ साथ संगीत के वाद्य यंत्रों को बजाने में मुकेश जी बहुत रुचि रखते थे। उन्होंने बठिंडा के हंसराज कटारिया जी और इलाहाबाद के जय श्रीवास्तव जी से वायलिन बजाना सीखा। 1985 में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से बीए की परीक्षा पास की। इसके बाद 1969 में उन्होंने प्रयाग संगीत संगम इलाहाबाद से वायलिन में संगीत प्रवीण की मास्टर डिग्री ली। फिर 1970 में प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से भी उन्होंने वायलिन में संगीत भास्कर की मास्टर डिग्री हासिल की। इसके बाद अगले ही साल सितार में संगीत विशारद किया। फिर संगीत भास्कर की मास्टर डिग्री भी कर डाली। गायन और संगीत के साथ साथ मुकेश जी को कई भाषाओं में महारत हासिल थी, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, बंगाली, तेलुगु और संस्कृत। मुकेश जी को गायन और संगीत के साथ साथ लिखने का भी शौक था। उन्होंने कई जानी मानी हस्तियों के साथ भी किताबें लिखी, जिनमें अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन, काका हाथरसी के नाम शामिल हैं। उन्होंने कुल 30 किताबें लिखी, जिनमें से 21 प्रकाशित हो चुकी हैं और 9 अप्रकाशित हैं। उनकी पहली पुस्तक, जिसका नाम सरल संगीत मंजूषा था, वो किताब 1966 में छपी थी। उन्होंने 9 नवनिर्मित राग, 100 लेख, 37 भक्ति संगीत, 46 कवि संगीत, 13 देशभक्ति संगीत, 6 बाल संगीत, 6 वाद्य संगीत, 8 सुलभ संगीत, 19 ख्याल भी लिखे थे। उनकी लिखी किताबों पर लता मंगेशकर जी, उषा खन्ना, काका हाथरसी और नरुला जी आदि की तरफ से भी हमेशा मुकेश जी को शुभ कामनाएं मिलती रहती थी। मतलब वो अपनी फोटो पर अपने ऑटोग्राफ से शुभकामनाएं भेजते थे। मुकेश जी को गायन संगीत के लिए बहुत सम्मान मिले। मुकेश जी को हरियाणा और पंजाब साहित्य अकादमी की ओर से भी कई बार सम्मानित किया गया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की ओर से सम्मान हासिल हुआ। मुकेश जी से हजारों लोगों ने शिक्षा प्राप्त की। उनके शिष्य उन्हें प्यार से गुरुजी बुलाते थे और वो अपने शिष्यों को बहुत प्यार से सिखाते भी थे। संगीत की शिक्षा देने का उनका अपना एक अलग ही अंदाज था। संगीत विद्यार्थी भवन के नाम से उनकी संगीत अकादमी थी सिरसा में। मतलब दूर दूर से बच्चे उनके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। मुकेश जी से शिक्षा प्राप्त कर कई बच्चों ने काफी नाम कमाया है, जैसे कि सिरसा से ही उनकी शिष्या राखी हुंडल, जो कि पंजाबी संगीत में एक जाना पहचाना नाम है। उन्होंने गुरुजी से क्लासिकल कथक डांस और गायन में शिक्षा हासिल की है। गुरुजी मुकेश जी के संगीत पर कई बच्चों ने एमफिल और पीएचडी भी की है, जैसे कि पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से संगीत विभाग में एमफिल करने वाली छात्रा शाइना ने। संगीत कला के प्रचार प्रसार में पंडित महावीर प्रसाद मुकेश जी के योगदान का बहुत ही बखूबी जिक्र किया है। महावीर प्रसाद मुकेश जी के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा 2 लड़के और 2 लड़कियां थीं। बड़े बेटे भी कई साल पहले दुर्घटना की वजह से इस दुनिया से चले गए थे।
वहीं बड़ी पोती और डॉक्टर रुमी सिंगला की भी दुर्घटना की वजह से जान चली गई थी। अभी कुछ दिन पहले ही गुरुजी के पत्नी भी इस दुनिया में नहीं रहे और उनके बाद इसी 13 अक्टूबर को 90 साल की उम्र में महावीर प्रसाद मुकेश जी, जिनको गुरुजी कहा जाता था, वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। ये उनके परिवार, उनके शिष्यों और सिरसा वासियों के लिए बड़े दुख की घड़ी थी। उनके जाने के बाद उनके परिवार का कहना है कि गुरुजी ओर से चलाया गया संगीत विद्यार्थी भवन वैसे ही चलता रहेगा जैसे गुरुजी चलाते थे। आज उनकी बेटी मनीषा बच्चों को फ्री में कथक डांस सिखा रही है, क्योंकि गुरुजी का कहना था कि शिक्षा को कोई मोल नहीं होता, शिक्षा रुकनी नहीं चाहिए।